So hello guys, welcome back to my YouTube channel and this side is Dr. Komalpreet Kaur। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ CRAV ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਟਸ ਆਊਟ ਨਾਓ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ DMs ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ एम हेयर विद द वीडियो डैट हाउ टू फिल योर CRAV फॉर्म। टेंशन मत लो, आप लेट नहीं हो बिकॉज 15 जैन जो है वो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। आपके पास बहुत टाइम है, 15 जैन से पहले पहले फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए, वो हो जाएगा। ठीक है, सो नो वरीज, आई एम विद यू। चलो हम फॉर्म फिल करते हैं। सो सबसे पहले RAV की साइट खोलकर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और ये ऑप्शंस आएंगे। इसमें आपको क्लिक हेयर फॉर एक्सेल शीट खोलना है, क्योंकि बच्चों जो RAV का गूगल फॉर्म था वो सस्पेंड हो गया है फॉर एनी टेक्निकल इश्यूज। अब वो नहीं खुलेगा, ना वो शो हो रहा है। सो आपको एक्सेल शीट फिल करनी होगी। एक्सेल शीट फिल करने के लिए आप इसको खोल लोगे, आपके फ़ोन में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऐप होगा। उस एक्सेल ऐप में आपको इस एक्सेल का जो फॉर्म है इसको आपको एडिट करना है। क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसका हम आंसर देंगे उस अकॉर्डिंगली। ठीक है, जैसे एक्सेल शीट खुलेगी सबसे पहले ऑप्शन आएगा प्रेफरेंस फ्रॉम एग्ज़ाम सेंटर। आप एडिट करना स्टार्ट करना, ध्यान रखना फर्स्ट कॉलम जो सेकंड नंबर कॉलम है ना वही फिल होगा, नीचे वाले कॉलम फिल ही नहीं होंगे। तो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस भरनी है अपनी, वो कुछ भी हो सकती है ना। फिर सेकंड प्रेफरेंस भरनी है अपनी, जैसे मैंने यहाँ जयपुर फिल किया है ऐसे। उसके बाद आपके पास अगला ऑप्शन आता है आधार नंबर का। फिर आपने अपना आधार नंबर फिल करना है। आपने जैसे अपना आधार नंबर फिल किया उससे नेक्स्ट आप अपना पैन नंबर फिल करोगे। जो पैन नंबर है उसमें कुछ डिजिट्स रहते हैं, कुछ नंबर रहते हैं, तो मैंने ऑन ऑफ फिल कर दिया। ठीक है, फिर आपने उसके बाद अपना नाम भरना है ओनली इन कैपिटल लेटर्स। सिर्फ ब्लॉक लेटर्स में आप अपना नाम भरोगे, जैसे मैंने यहाँ कोमलप्रीत कौर भर दिया है। उसके बाद आपने यहाँ अपनी मदर का नाम भरना है कैपिटल लेटर्स में। ठीक है, एडिट करते जाओ। ये मैंने फ़ोन में बनाई है, आप लैपटॉप में या टैब में जो भी यूज़ करते हैं, जहाँ एक्सेल शीट बनाते हो एडिट करते हो वहाँ कर सकते हो। ये मैंने फ़ोन में किया है तो इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था मुझे, लेकिन आपके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। फिर आपने जेंडर फिल करना है। फिर पूछा है उन्होंने आपका मैरिटल स्टेटस, मैरिड और अनमैरिड, आप वो फिल करोगे इसमें कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, वो सब कुछ। ठीक है, उसके बाद उन्होंने आपसे आपकी कैटेगरी पूछी है। अगर जनरल हो तो जनरल, OBC, SC ST जो भी हो आपने वो फिल करना है। अगर उसके बाद आपके पास कोई कोटा लगता है या कुछ है, क्योंकि उसका सर्टिफिकेट लगेगा, फिर वो डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं तो आपने डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। उससे नेक्स्ट पे आप फिल करोगे एज। अब एज का ऐसा सिनेरियो है कि उन्होंने आपको एज ऐसे पूछी थी कि 25 जैन 2026 जब एग्ज़ाम है तब आपकी एज कितनी होगी, है ना। तब आपकी एज कितने ईयर्स, कितने दिन और कितने मंथ्स की होगी, वो वैसे फिल करना है। फिर कोई एज रिलैक्सेशन जैसे कैटेगरी के अकॉर्डिंग है रूल बुक में, किसी कैटेगरी को 32 साल तक दे सकता है, कोई 35 साल तक दे सकता है, तो वो उस अकॉर्डिंग भरना है। फिर आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस भरना है जहाँ पे आप रहते हो। फिर नेक्स्ट कॉलम में आपका परमानेंट एड्रेस, अगर सेम है तो सेम, अलग है तो अलग। फिर ईमेल आईडी फिल करनी है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर और क्वालिफ़िकेशन लाइक BMSO MDO MSO, है ना। इंटर्नशिप कब ख़त्म हुई, मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर जो लाइसेंस के ऊपर या आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन होगा, वो जो कुछ नंबर्स होते हैं वो मेंशन करने हैं। फिर मेडिकल रजिस्ट्रेशन ईयर, किस ईयर में आप रजिस्टर किए, वो कितनी फ़ीस दी है। फिर ट्रांजैक्शन नंबर जो आईडी थी पूरी वो 15 लेटर्स की, वो डेट क्या थी, फिज़िकल हैंडीकैप्ड हो या नहीं हो, सेंट्रल डॉक्टर हो नहीं हो, PG की है नहीं की, या मोड ऑफ पोस्ट, स्पीड पोस्ट करोगे, बाय हैंड दोगे, कुरियर करोगे, जो भी है वो आपने मेंशन करना है यहाँ पर। ठीक है, फॉर्म भर दिया, अब इसको भेजना भी तो है। तो आप फॉर्म फिल करने के बाद ढंग से इसको 2 बार 3 बार रीचेक करें, सेव करें और फिर एक मेल भेजो। वो मेल भेजनी है आपने CRAV एप्लीकेशन फॉर्म 202627@gmail.com पे। आपको सारी डिटेल्स दी गई हैं, उसको पढ़ के आप उस मेल पे अपना जो फॉर्म है वो सेंड कर दो। ध्यान रखना एक ही बार रीचेक करके करना, रिपीट फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वहाँ मेंशन्ड है।
आपका ऑनलाइन जो एक्सेल शीट है वो हमने देख लिया है कि वो सबमिट हो चुकी है, मैंने आपको सारा उस चीज़ के बारे में बता दिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर फिज़िकल फॉर्म, है ना, जो फॉर्म आपने वहाँ भेजना है बाय पोस्ट और बाय हैंड आप उनको दे के आना चाहते हो, उसके बारे में जो है हम वो डिस्कस करेंगे कि वो कैसे फिल करना है। सो आप ऐसा करो कि पेज नंबर 2 से लेके पेज नंबर 8 तक सारा प्रिंट आउट करवा लेना है, ठीक है। ये आपका फॉर्म रहेगा। अब फॉर्म रहेगा जो उसको आपने अब फिल करना है, तो फिल करने पे से पहले मैं आपको बता देती हूँ आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी होने चाहिए। आपके पास 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, प्रोविज़नल या डिग्री या जो आपकी ओरिजिनल डिग्री है वो BMS या MD की, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट वो, मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका कोई भी एड्रेस प्रूफ, ठीक है, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो ना तो वहाँ से आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि आपकी जो गवर्नमेंट है उनको कोई इशू नहीं है कि अगर आप वहाँ जा रहे हो CRAV में अगर आपकी एडमिशन होती है, ओके। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट अप्रूव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर आप लगाते हो तो आपके पास वो होना चाहिए और वो वैलिड होना चाहिए। जो फाइनेंशियल ईयर है उस पर अभी जो चल रहा है उस पर वैलिड होना चाहिए। कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट, आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की, पेमेंट रिसिप्ट। सो जब आप ऑनलाइन भरोगे तो ऑब्वियसली पहले आप पेमेंट करोगे, है ना, उसकी फिर एक रिसिप्ट डाउनलोड करोगे, वो वहाँ पे सब मेंशन्ड है, उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट भी ज़रूरी है। उसके बाद एक एडमिट कार्ड हम फिल करेंगे और क्या आपने अपना गूगल फॉर्म, इस पर तो गूगल फॉर्म मैंशन है लेकिन नाउ इट्स एक्सेल फॉर्म, है ना, क्योंकि गूगल फॉर्म सस्पेंड हो गया था, हमने बात की है उसके बारे में, गूगल फॉर्म सब सस्पेंड हो गया था फॉर सम टेक्निकल इश्यूज़, तो अब हमारे पास एक्सेल फॉर्म रहेगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट रहती है कि एक फ़ोटो लगानी है और यहाँ पे आपके सिग्नेचर्स जो भी हैं वो यहाँ पे आपके सिग्नेचर्स रहेंगे। यहाँ पे आपकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी, ठीक है। उसके बाद आपने कोई 2 प्रेफरेंसेस भरनी है, 2 प्रेफरेंस किस सेंटर में, लाइक अगर आप दिल्ली, जयपुर, है ना, तो ध्यान रखना उस पर ऐसे टिक नहीं मारना, बहुत बड़ा बड़ा मेंशन है कि ओनली इन नंबर। सो लाइक फर्स्ट प्रेफरेंस अगर दिल्ली है, सेकंड जयपुर है, तो फर्स्ट एंड सेकंड। कईयों को डाउट है कि यहाँ पे 1 2 3 लिखा है लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 2 सेंटर्स लिखा है। अरे इन्होंने ये बोला हुआ है कि सिर्फ ਜਿਹੜੇ 2 सेंटर्स आ ਤੁਸੀਂ फिल कर सकते हो, है ना, तो वो 2 सेंटर्स ने 1 2 3 इज़ लाइक जैसे हम बोलते हैं दूसरे को कि जैसे 1 2 3 4 ये उस तरीके ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। लेकिन ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ फॉर्म फिल करना है ਤੁਸੀਂ सिर्फ 2 ही सेंटर्स भरने ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ फर्स्ट न्यू दिल्ली ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ, सेकंड जयपुर ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ इदा फिल करना, ठीक है। उस तो बाद आधार नंबर 16 डिजिट ऑब्वियस 12 डिजिट आधार कार्ड नंबर यूजली, है ना, होंगे वो तुसी फिल करना है, लाइक जो भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है। इस अकॉर्डिंग तुसी अपना आधार कार्ड नंबर इत्थे फिल करोगे। लैट्स मेक अ क्लीन फॉर्म, ओके, जिदा थोड़ा फॉर्म एक्चुअली दिखना चाहिए आप उदा करते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है। उस तो बाद पैन नंबर में डिजिट्स होते हैं, लाइक ABCDE, देन कुछ नंबर्स होते हैं एंड फिर एक डिजिट होता है, लाइक सबका अलग होता है ना, कुछ ऐसा होता है पैन नंबर। उसके बाद कैंडिडेट का फुल नेम, सो इफ़ इट्स माइन देन इट विल बी कोमल प्रीत कौर। यहाँ पे बहुत कम्प्लीटली मैंशनड है कि ब्लॉक लेटर्स में, तो कैपिटल लेटर्स में ही फॉर्म फिल करना। मदर्स नेम भी प्रीत कौर एंड फादर्स नेम भी जीत सिंह, ठीक है। उसके बाद जेंडर, तुसी जेंडर फिल करना है अपना, मैरिटल स्टेटस फिल करना है। उस तो बाद तुसी अपना कैटेगरी फिल करनी है। ध्यान रखियो जर्नल दी तो ऑब्वियसली यू डोंट नीड एनी सर्टिफिकेट, लेकिन OBC SC दिस शुड ऑल्सो बी नॉन क्रीमी लेयर वाला जो सर्टिफिकेट होंगे सिर्फ वही वाला वैलिड होएगा, है ना। फिर ST EWS फिजिकल कोई हैंडीकैप्ड हो तुसी कुछ भी वो वाला। उस तो बाद
डेट ऑफ बर्थ भी 01/01/01 लाइक कुछ भी है ना। एंड एज कितनी है थोड़ी, एज अकॉर्डिंग टू 25 Jan 2026। अगर आप इस ईयर के बॉर्न हो तो इस ईयर पे आपकी एज इतने, इस डेट पे आपकी एज कितनी थी। सो आपको गूगल पे ना एक एज कैलकुलेटर मिल जाएगा, फर्स्ट ही लिंक पे क्लिक कर लेना। उस पर आप अपनी जो ईयर, बॉर्न ईयर है वो डालना है, विच इज़ डेट ऑफ बर्थ, है ना। उसके बाद आपको किस डेट तक, लाइक इन्होंने ये मेंशन किया है तो वहाँ पे डालना 25 Jan 2025। तो आपको आपका यहाँ पे मिल जाएगा विच वुड बी लाइक 25 years 0 month एंड 24 days अकॉर्डिंग टू दिस, ये भरेगा उस पर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो आई डोंट थिंक कि अभी हमारे पास ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जिनके एज रिलैक्सेशन का कोई सीन है, क्योंकि इट डिपेंड्स, लाइक रूल बुक में सारा दिया हुआ है। अगर आप उस कैटेगरी में हो कि आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी SC OBC को कुछ कुछ ईयर्स की एज रिलैक्सेशन दी हुई है, तो आपने उसमें हाँ भरना है। अगर आपको वैसा कुछ नहीं है तो आपने नो भरना है, क्योंकि अगर हाँ है तो मैंने बोला ना कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग एज रिलैक्सेशंस हैं, तो इसमें नो भरोगे तो इसमें कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि उन्होंने बोला है कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हम बात कर चुके हैं। फिर हम बात करते हैं प्रेजेंट एड्रेस की। प्रेजेंट एड्रेस में ऑब्वियसली क्या आएगा, आपका हाउस नंबर आएगा, उसके बाद है ना आपका डिस्ट्रिक्ट, फर्स्टली हाँ डिस्ट्रिक्ट आएगी, सिटी आ सकती है, फिर आपकी स्टेट आएगी, उसके बाद आपका पिन कोड आएगा, है ना। फिर आपका जो पोस्ट ऑफिस एड्रेस है वो आएगा, और सेम एज परमानेंट एड्रेस में भी अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम फिल करना है आपने, ठीक है। और अगर सेम नहीं है, अलग अलग है, तो अलग अलग डिटेल्स फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद ईमेल, जो भी आपका ईमेल होगा, ईमेल 000 लाइक gmail.com, जो भी आपका रहेगा आपने फिल करना है। फ़ोन नंबर जो भी आपका रहेगा वो आपने फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आपने सेकेंडरी माने 10th, इंटरमीडिएट माने 12th, ठीक है। कहाँ से की, लाइक ABC इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, वहाँ से की। बोर्ड कौन सा था हमारे पास, CBSE है, ICSE है ना, पंजाब बोर्ड है, स्टेट बोर्ड, जितने भी हैं उस अकॉर्डिंग आपने इसको फिल करना है। कौन सी ईयर में पास हुआ है, 2000 जो भी, और कितने परसेंटेज आए थे वो, ठीक है। फिर सेम एज इन 12th में क्या सिनेरियो था, BMS आपने किस कॉलेज से की है, लाइक मैंने जहाँ से की है वो है बाबिके आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पंजाब, है ना। और किस यूनिवर्सिटी के अंडर की है आपने वो मेंशन करोगे। फिर आप अपना ईयर ऑफ पास मेंशन करोगे, और आपके कितने परसेंटेज आए आप वो मेंशन करोगे। अगर आप MD MS हो तो वो मेंशन करोगे, अगर आप नहीं हो तो आप इस जगह को खाली छोड़ोगे, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप, क्योंकि इट्स रूल कि आप इंटर्नशिप कंप्लीशन के बाद आपको मेडिकल रजिस्ट्रेशन मिलता है ना, तो उसी के बाद ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे वो कंप्लीट डेट मेंशन होएगी, लाइक डे मंथ एंड ईयर, ऐसे मेंशन होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर एक मिला होता है हमें, वो फिल करना है, और कौन से ईयर में हुई है रजिस्ट्रेशन, की इंटर्नशिप के बाद रजिस्ट्रेशन होती है तो उसका आप ईयर यहाँ पे मेंशन करोगे। मोड ऑफ पेमेंट, जैसे UPI किया है तो UPI, राइट। कार्ड से किया है तो कार्ड से। किस डेट को ट्रांजैक्शन हुई है वो डेट मेंशन करनी है, जैसे अगर आप आज फॉर्म फिल कर रहे हो और आपने आज ट्रांजैक्शन कर दिया है तो आज की डेट फिल कर देना। ट्रांजैक्शन नंबर वहाँ पे आई थिंक 15 डिजिट्स का एक ट्रांजैक्शन नंबर है, वो आपको फिल करना है, ठीक है। उसके बाद मैं साइड पे मेंशन कर देती हूँ कि कैसा है वो, है कि जनरल वालों का और OBC वालों का 2360 रुपीज़ रहेगा, और जितनी बाकी कैटेगरीज हैं SC ST EWS
PH है ना, जितनी बाकी कैटेगरीज हैं उनका 1180 रहेगा। ये है रुपीज़, ठीक है। अब डिक्लेरेशन दिया हुआ है कि आई हैव गॉन थ्रू द प्रोस्पेक्टस एंड ऑल्सो दिस एप्लीकेशन एंड आई अंडरस्टैंड द कंटेंट देयर ऑफ। Further, it is certified that information furnished above is correct to the best of my knowledge and believe that nothing has been concealed or misrepresented. I assure to abide by the rules and regulation of CRAV course as may be specified from time to time. Place and यहाँ पे डेट, आज की डेट, ठीक है, और सिग्नेचर, तो आप यहाँ पे अपने सिग्नेचर करोगे। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आपके पास है आप यहाँ पे टिक मारते रहोगे। 12th का, क्योंकि ओके बात करें इन सब की फ़ोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड लगानी है आपने, ठीक है, वो लगानी है। सो 10th राइट, +2 राइट, PMS है तो राइट, प्रोविजनल मिला होगा आपको वो, है ना, MD है तो, फिर इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला रहता है, मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, मोस्ट ऑफ विल ऐड आधार कार्ड, सो आई एम क्लिकिंग आधार कार्ड हेयर। NOC मुझे नहीं मतलब जिसके पास है NOC वो लगा देना, जिसको नहीं है ज़रूरत, जो स्टूडेंट लाइक अभी जस्ट पास आउट्स हैं तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है फिल करने की, तो इसमें टिक नहीं मारना। कास्ट सर्टिफिकेट है तो टिक मार देना, नहीं है तो मत मारना, ठीक है। उसके बाद फिजिकल डिसेबिलिटी है तो मारना, नहीं है तो नहीं मारना सर्टिफिकेट, है ना। कॉपी ऑफ आधार कार्ड, कॉपी ऑफ पैन कार्ड, यहाँ पे हम 2 बार आधार कार्ड लगा सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। पेमेंट रिसिप्ट आपने प्रिंट आउट करानी है, वो लगानी है, ठीक है। उसके बाद एडमिट कार्ड भर दिया, हाँ भर दिया है, साथ में लगाया है, हाँ लगाया है। गूगल फॉर्म मतलब एक्सेल फॉर्म भर दिया, हाँ भर दिया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डन। अब बात करते हैं हम एडमिट कार्ड को करने की। एडमिट कार्ड में एप्लीकेशन नंबर मत भरना, रोल नंबर मत भरना और परीक्षा एग्जामिनेशन सेंटर मत भरना। इसके अलावा सेम ही रहेगा, आपका नेम रहेगा, आपका जेंडर रहेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी, कोई कैटेगरी है तो वो रहेगी, ठीक है, आधार नंबर और आपका प्रेजेंट एड्रेस जो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। उसके बाद यहाँ फ़ोटो लगेगी और साथ में उसको साइन होएगा, ठीक है। बस इतना सा ही काम है। इसी तरीके से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। आपने पेज नंबर 2 तो पेज नंबर 8 को फिल करके एक एनवलप में डाल के उसको स्पीड पोस्ट जो भी आप करना चाहते हो वो कर देना है, कुरियर लाइक व्हाट यू वांट वो कर देना है एड्रेस पे जो मेंशन्ड है, ठीक है। उस पर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। कोई और डाउट है तो आप मुझे फिर से कमेंट कर देना, मैं उस पर फिर वीडियो बना दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप लोग सही ढंग से फॉर्म भर देना, फॉर्म भर जाए तो मुझे कमेंट कर देना कि मैम भर गया फॉर्म। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट और शेयर करना मत भूलना। बाय।